ज्योतिबा फूले द्वारा लिखा गया किसान का कोड़ा। डॉक्टर गजभरिया द्वारा अनुवाद किया गया हिंदी में, जिन्होंने हिंदी भाषा में अनुवाद करके जन जन तक पहुंचा दिया। उनकी इसके लिए धन्यवाद। किसी भी प्रदेश के विकास में उस प्रदेश के किसान और मजदूरों की अहम भूमिका होती है। किसान यदि अनाज की पैदावार न करे, गाय भैंसों का लालन पालन करके दूध का उत्पादन न करे तो देश की जनता भूखों मर जाएगी। खेती पर आधारित उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति न हो पाए तो कारखाना किसी काम के न रहेंगे। मानव तो क्या, खेती पर निर्भर पशु भी चारे और खली के अभाव में दम तोड़ने लगेंगे। उसी प्रकार जिन बड़े बड़े भवनों और बहुमंजिला इमारतों में बैठकर सरकार अपना शासन और प्रशासन चलाती है, बंगलों और इमारतों में जो लोग ऐशो आराम का जीवन बसर करते हैं, इन सभी उपभोगों का निर्माण मजदूरों के श्रम के बिना संभव नहीं है। चाहे फिर दुनिया कितनी भी तरक्की कर ले, विकसित जगत में फर्क इतना ही होगा कि अकुशल मजदूरों की जगह पर कुशल मजदूर काम करेंगे। श्रम तो अंततः मजदूरों को ही करना है। मजदूर यदि सड़क बनाने में अपना श्रम न लगाए तो सड़क का निर्माण नहीं हो सकता। यदि सुलभ सड़क का निर्माण नहीं हुआ तो मार्ग परिवहन सफलतापूर्वक काम नहीं कर पाएगा। विकास की रफ्तार एकदम मंद पड़ जाएगी। मजदूर यदि रेल लाइन बिछाने और उसके रख रखाव में अपना श्रम न लगाए तो रेलगाड़ी दौड़ नहीं पाएगी। हर रोज करोड़ों लोगों को ढोने वाली रेल व्यवस्था के चरमरा जाने से इसका बड़ा गंभीर परिणाम होगा। मजदूर यदि साफ सफाई का काम बंद कर दें तो जगह जगह पर कूड़े करकट का ढेर लग जाएगा, जिससे वातावरण प्रदूषित होगा और लोगों के स्वास्थ्य पर इसका अंततः गंभीर परिणाम होगा। जनता किसी बीमारी की चपेट में आ जाएगी। यह बताने के लिए इतना ही पर्याप्त है कि किसान और मजदूरों के अभाव में दुनिया थम सी जाएगी। अर्थात देश और दुनिया को गतिमान रखने में किसान और मजदूरों की अहम भूमिका होती है। देश और दुनिया को गतिमान रखने वाले इतने महत्वपूर्ण घटक को भारत में जो सम्मान मिलना चाहिए था, वह आधिकारिक सम्मान केवल बौद्ध काल को छोड़कर अन्य किसी काल में नहीं मिला। आज 21वीं सदी में भी किसान मजदूरों की यही अवस्था है जो सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। किसान अपनी सफलता का दम स्वयं तय नहीं कर सकती। मजदूर अपनी मजदूरी तय नहीं कर सकती। यह घटक जितना श्रम करता है उसके मुकाबले इसे जो पारिश्रमिक मिलता है वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। ज्योतिबा फूले, क्रांतिबाज ज्योतिबा फूले ने 19वीं शताब्दी में किसानों और मजदूरों की इस दीनहीन अवस्था के कारणों को जाना। उन्होंने किसानों की दीनहीन अवस्था के कारणों को उजागर करके तथा शूद्र किसानों के रक्षार्थ एवं उसकी समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए सन 1883 में किसान का कोड़ा नामक एक से किताब लिखी। यह किताब 18 जुलाई 1883 को लिखकर पूरी हुई, परंतु उनके जीवित रहते यह किताब प्रकाशित नहीं हो पाई। इस किताब के भाग जैसे तैसे लिखकर पूर्ण होते जाते वैसे वैसे क्रांति व फूले पूर्ण हो चुके अध्यायों का जाहीन वाचन करते थे। इसी क्रम में इस किताब के चौथे भाग का वाचन अप्रैल 1883 को मुंबई में हुआ। इसके अलावा पूना, ठाणे, जुन्नर, ओतुरा, हड़पसर, वंगड़ी,
मालियों के कुरुल नामक गांव में भी उन्होंने इस किताब का वाचन किया था।